हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है पांडे टेक्निकल सेंटर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के विषय में। फ्रेंड्स, एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो आपकी डेटा को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में अरेंज कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज और अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने MS एक्सेल की सीट पर आ गए हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के विषय में। एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन का हम प्रैक्टिकल यूज जाने इसके पहले हमें जान लेते हैं कि एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन होता क्या है। एच लुकअप फंक्शन हमारे डेटा को हॉरिजॉन्टली अरेंज करने का काम करता है। ये हमारे डेटा को हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है। और वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो हमारे डेटा को वर्टिकल अरेंज करने का काम करता है। वर्टिकली हमारे डेटा को अरेंज करके रिजल्ट हमें निकाल के देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर एक छोटा सा डेटा दिखाई दे रहा है हमें। जैसे इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, डेजिग्नेशन है, स्टेट है, सिटी है और उनका सेल दिया गया है। तो चलिए इसी डेटा के थ्रू हम सबसे पहले एच लुकअप फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे और उसके बाद हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच लुकअप फंक्शन में हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेकर के चलेंगे और उसके थ्रू ही हम एच लुकअप फंक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू एच। जैसे ही आप फंक्शन स्टार्ट करते हैं नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये सबसे पहले हमसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू के रूप में हमें वो देना है यहाँ पर जिस चीज़ का हम रिजल्ट देखना चाहते हैं। हमें मान लीजिए पता करना है इस अपने डेटा में से, यहाँ पर डेटा एक छोटा सा डेटा हमें दिखाई दे रहा है, बट जब आप कभी वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको लंबी चौड़ी डेटा की लिस्ट मिल जाती है। तो उसमें से यदि आपको कुछ पता करना हो तो आप एच लुकअप फंक्शन के थ्रू बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ लुकअप वैल्यू के रूप में हम किसी का डेस्टिनेशन पता करना चाहते हैं, ओके, उनका पोस्ट पता करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें चूँकि डेस्टिनेशन पता करना है इसलिए लुकअप वैल्यू के रूप में हम डेस्टिनेशन वाले कॉलम की हेडिंग का सिलेक्शन इसको दे देंगे। तो हमने सेलेक्ट किया डेस्टिनेशन वाला कॉलम, कॉमा देंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हम कंप्लीट टेबल का रेंज दे देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है रॉ इंडेक्स नंबर, कि मतलब आप डेस्टिनेशन तो पता करना चाहते हो लेकिन किसका, उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है और वो किस रॉ नंबर पे है। तो मान लीजिए कि हमें पता करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 107 है, ठीक है, और उनका रॉ नंबर कितना है 8, ओके। हमें रॉ नंबर 8 का डेस्टिनेशन पता करना है। तो यहाँ पे रो नंबर 8 क्या है 107, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 107 है वो 8 रो नंबर पे है, ओके। हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ टाइप कर लेते हैं 8, कॉमा देंगे। अब ये एग्जैक्ट मैच के लिए हमसे 0 मांग रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 दे देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें रिजल्ट बता रहा है मैनेजर। तो चलिए हम जरा डेटा में चेक करते हैं कि जिनका रो नंबर 8 जो है और जिनका एम्प्लॉय आईडी 107 है, क्या वो डेस्टिनेशन जो है वो मैनेजर के पोस्ट पे है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 107 रो नंबर 8 और वो मैनेजर के पोस्ट पे है, ओके। तो चलिए ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसे अभी हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू के रूप में अपने डेटा में से हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया था, डेस्टिनेशन वाले हेडिंग को। बट अब हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू को अपने डेटा में से ना लेकर के हम एक सेल को ही लुकअप वैल्यू दे देंगे, ठीक है। चलिए इक्वल टू, फिर से ये हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये लुकअप वैल्यू सबसे पहले मांग रहा है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमने बताया था कि इस बार हम एक सेल को लुकअप वैल्यू के रूप में लेके चलेंगे। वंस अगेन हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हमें यहाँ पे पता करना है एम्प्लॉय नेम, ओके। तो एम्प्लॉय नेम हमने एक हेडिंग ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसी को हम लुकअप वैल्यू मान करके चलेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से ये हमसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमने बताया था कि हमने जहाँ पर एम्प्लॉय नेम का हेडिंग डाल रखा है उसे हम लुकअप वैल्यू के रूप में लेंगे। तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हम कंप्लीट टेबल को रेंज दे देंगे, ओके। फिर कॉमा देंगे।
अभी हमसे पूछ रहा है रॉ इंडेक्स नंबर, ठीक है, कौन से रॉ का आपको रिजल्ट निकालना है। सपोज हमें फिर से 8 रॉ नंबर का रिजल्ट देखना है, तो हम यहाँ पर 8 टाइप कर देते हैं, फिर से कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए बता रहा है कि एम्प्लॉय नेम जिसका 107 यानी जो रॉ नंबर 8 पे है उनका नाम है मिस्टर अनूप। चलिए डेटा में चेक कर लेते हैं। रॉ नंबर 8 107 एम्प्लॉय आईडी है और उनका नाम है मिस्टर अनूप। अच्छा, अभी आपने देखा कि हमने लुकअप वैल्यू के रूप में ये सेल को दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इस सेल में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाला हुआ है, अगर हम इसे सेलेक्ट करके अगर हम इसे चेंज करके कुछ और डालते हैं, जैसे हमने यहाँ एम्प्लॉय नेम देखा है, अगर हम चाहे तो यहाँ एम्प्लॉय एज भी पता कर सकते हैं, एम्प्लॉय डेसिग्नेशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्सन की, उस पर्सन की जिसका हमने यहाँ पर रॉ नंबर डाला हुआ था, एम्प्लॉय आईडी जिसने लिया हुआ है, उसका वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे देगा। तो चलिए हम ज़रा चेक करके देखते हैं चेंज करके। चलिए हम मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम देखा था, अब हम एम्प्लॉय एज देख लेते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, देखिए उनका हमें एम्प्लॉय एज बता रहा है। जैसे रॉ नंबर 8 यहाँ पर था, उनका एम्प्लॉय आईडी था 107, मिस्टर अनूप नाम था उनका और उनका जो एज है वो 38 है। अब कुछ और चेक करके देखते हैं, यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। अब हम उनका डेस्टिनेशन पता करके देखते हैं। ओके, डेस्टिनेशन पता किया हमने, देखिए उनका डेस्टिनेशन बता रहा है कि वो मैनेजर के पोस्ट पे हैं, 107 रॉ नंबर 8 और वो मैनेजर के पोस्ट पे हैं। इसी तरह से यदि आप उनका सेल पता करना चाहते हो कि उनका सेल क्या रहा है, तो हम यहाँ से इसे डिलीट करेंगे और हम यहाँ पर डाल देंगे सेल। बाहर क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है कि उनका जो सेल है वो है 20,000, तो 107 रॉ नंबर 8 और 20,000। ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बार बार चेंज कर रहे हैं और वो हमें उसी के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय आईडी या रॉ नंबर का रिजल्ट हमें निकाल के दिखा रहा है। अब हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे हमें बार बार यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और हमें वो रिज़ल्ट निकाल करके दिखा दे। चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक सेल में एक डाटा वैलिडेशन लगा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, क्लिक करेंगे सेल में, ब्लैंक सेल, जाएंगे ऊपर डेटा मेनू में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करते हो, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें अलाउ में से एनी वैल्यू हमसे मांग रहा है। एनी वैल्यू में हमें क्या करना है, हमें डेटा वैलिडेशन यानी डेटा लिस्ट बनाना है। ओके, तो हम यहाँ से लिस्ट वाले यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें से लिस्ट वाले हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमसे सोर्स मांग रहा है। सोर्स के लिए हमें क्या करना है, सोर्स के लिए हमें पूरी कंप्लीट हेडिंग ऊपर की दे देनी है। क्यों, क्योंकि हमें इनका इन्फॉर्मेशन पता करना है। तो हमसे हेडिंग दे दिए, रेस दे दिया हमने और ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। इस पर अगर आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो यहाँ वो सारी हेडिंग आपको मिल जाएगी जो आपके डेटा में है। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वो डेटा वैलिडेशन वाला जो हमने सेल लिया हुआ था उसे हम लुकअप वैल्यू के रूप में दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे लुकअप वैल्यू रखा हुआ है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हम कंप्लीट टेबल को रेंज दे देते हैं, फिर से कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है रॉ इंडेक्स नंबर, ये किसका रिजल्ट हमें देखना है। चलिए इस बार हम देख लेते हैं 6 रॉ नंबर का। टाइप कर दिया हमने 6, कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अभी आप देख सकते हो ये हमसे नॉट एप्लीकेबल बता रहा है। ओके, लेकिन क्यों ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ डाल देते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। तो देखिए बता रहा है कि जो 6 रॉ नंबर है उसकी एम्प्लॉय आईडी है 105। चेक करते हैं, 6 रॉ नंबर 105 एम्प्लॉय आईडी। ओके, अब हम अगर यहाँ से चेंज करें कि जो 6 रॉ नंबर है इसकी एम्प्लॉय आईडी तो 105 है। अब अगर हमें उसका एम्प्लॉय नेम पता करना है तो हम यहाँ पे अगर एम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर दें तो हमें उसका नाम भी बता देगा, मिस्टर सुजीत। 6 रॉ नंबर 105 एम्प्लॉय आईडी और नाम है मिस्टर सुजीत। ओके, अगर हम यहाँ से चेंज करके देखें, एम्प्लॉय एज हमें पता करनी है, तो आप देख सकते हैं उनका एम्प्लॉय एज कितना है, 52। 6 रॉ नंबर 105 और उनकी एज है 52।
ओके। इस तरह से आप हेडिंग में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जितने भी हेडिंग हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था आपका एच लुकअप फंक्शन। चलिए अब हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करना देखते हैं। सपोज यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेक्स्ट पे हम डाल देते हैं डेस्टिनेशन, ओके। अब नेक्स्ट हम डाल देते हैं उनका सेल। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पता करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं। जैसे चलिए अभी हम इसको रोक भी देते हैं। डेस्टिनेशन हमें निकालना है, सबसे पहले हम डेस्टिनेशन निकाल करके देखते हैं, ठीक है। और वो डेस्टिनेशन हम कहाँ से निकालेंगे, एम्प्लॉय आईडी वाले सेल से, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर डेस्टिनेशन निकाल के देख लेते हैं। इक्वल टू हमें क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन लगाना है, ओके। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। ये सबसे पहले हमसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो हम कंप्लीट टेबल रेंज दे देते हैं इसको, ठीक है। फिर कॉमा देंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें वो देना है जिसका इन्फॉर्मेशन हमें पता करना है। तो हमें यहाँ क्या पता करना है, डेस्टिनेशन, तो वो कौन से कॉलम नंबर में है। यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम नंबर पे हमारा डेस्टिनेशन है। तो हम यहाँ पे 4 टाइप कर लेंगे, कॉमा देंगे, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी ये नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जहाँ हमने लुकअप वैल्यू रखा हुआ है वहाँ अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया 102, देखिए ये बता रहा है कि जिसके एम्प्लॉय आईडी 102 है उसका डेस्टिनेशन है अकाउंटेंट। चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 102 और उसका जो डेस्टिनेशन है वो है अकाउंटेंट, ओके। अगर हम यहाँ पे चेंज करें, सपोज हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, डालते हैं 108। अब हमें बता रहा है 108 पे जिसकी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, उसका जो डेस्टिनेशन है वो है सुपरवाइज़र। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 108 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है और उसका डेस्टिनेशन है सुपरवाइज़र, ओके। चलिए अब हमने यहाँ पर निकाला था अभी डेस्टिनेशन, अब हम निकाल कर देख लेते हैं सेल। डेस्टिनेशन हमने कैसे निकाला था, एम्प्लॉय आईडी से निकाला था, ओके। हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू रखा हुआ है, तो अब हम सेल भी इसी तरह से निकालेंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, जैसे ही ब्रैकेट हुआ ओपन हुआ, इन्फॉर्मेशन आया, ये हमसे सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हमें वही एम्प्लॉय आईडी वाली लुकअप वैल्यू हमें इसे देनी है, क्योंकि यहाँ पे लुकअप वैल्यू ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो कंप्लीट टेबल को हम रेंज दे देंगे, फिर से कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल जो है हमारा, हमें यहाँ पे सेल पता करना है। तो हमारा जो सेल है वो कौन से कॉलम नंबर पे है, ये हमें अपने डेटा में जाके चेक करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 रो नंबर पे, 7 कॉलम नंबर पे जो है वो हमारा सेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 टाइप कर देते हैं, कॉमा देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये बता रहा है कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 108 है और जिसका डेस्टिनेशन सुपरवाइजर है उसका सेल है 20,000। पता कर लेते हैं हम, 108, ठीक है, सुपरवाइज़र और इसका सेल है 20,000, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो आप देखिएगा कि क्या चेंजिंग होती है। हमने टाइप किया 105, देखिए अब बता रहे हैं 105 की जो डेस्टिनेशन है वो है सुपरवाइज़र और उसका सेल है 30,000। 105 सुपरवाइज़र 30,000। ऐसे ही यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी में यहाँ हमारा लुकअप वैल्यू रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, लुकअप वैल्यू चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जो है डेस्टिनेशन और सेल निकाल करके दिखा देगा।
तो इस तरह से एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के थ्रू आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। उसमें से कोई भी किसी भी का भी आप इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन। आपने देखा कि कितनी आसानी से हम एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं और उसमें से कुछ खास इन्फॉर्मेशन को अलग कर सकते हैं। साथ ही किसी भी पर्सन का हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।